जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत में कश्मीरी पंडितों को फिर से थ्रेट मिलना चालू हो चुके हैं और बहुत बड़े जानलेवा थ्रेट है। अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि थ्रेट का जो तरीका है इस बार वो काफी नया है और ये थ्रेट भी यूएलसी के द्वारा दिया गया है, यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल। सुनने में बड़ा एस्थेटिक लगेगा ये भी कुछ लोगों को, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो लश्कर ए तौयबा का ही ये एक प्रॉक्सी संगठन है, आतंकवादी संगठन है जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर में अपनी डर स्थापित कर रहा है। बस यहाँ पर तरीका उनने थोड़ा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करना चालू कर दिया है। शब्दावली भी देखेंगे तो काफी बड़ी बड़ी शब्दावली का प्रयोग भी किया है और सोचने पर मजबूर भी कर दिया हर एक सिक्योरिटी फोर्सेस को। वॉचिंग योर एवरी मूव, इस तरीके की धमकी दी जा रही है, नाम मेंशन करके, आइडेंटिटी बताकर हर एक कश्मीरी पंडित की। और ये जो लेटर है ये अपने आप में अब बस लेटर नहीं है दोस्तों, बल्कि एक बड़ा नजरिया भी बदलता हुआ दिख रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल के द्वारा 23 अगस्त 2026 को कुछ इस तरीके का लेटर जारी किया गया है जिसमें कश्मीरी पंडितों को साफ बोला गया है कि वो स्केप गोट और पॉन ना बने इस इलीगल रेजाइम की। कहने का मतलब है कि वर्तमान में जो सरकार है उसे आतंकवादी संगठन एक इलीगल रेजाइम की तरह देखते हैं। और देखिए कितनी मजेदार बात है, आतंकवादी संगठन कश्मीरी पंडितों को दोस्तों व्हाइट कॉलर टेररिस्ट बोल रहे हैं। आयरनी देखिए, हिपोक्रेसी देखिए। आतंकवाद क्या होता है ये आप भी और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और कश्मीरी पंडित को आतंकवाद कहना मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी आयरनी है। व्हाइट कॉलर टेररिस्ट खुद एक आतंकवादी संगठन बोल रहा है जिसका नाम है लश्कर ए तौयबा, और चैलेंज कर रहा है करंट रेजाइम को, और साथ ही साथ IIOJ के प्रयुक्त कर रहा है शब्दावली, मींस इंडियाज इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। मतलब आप पहली बात तो उन कश्मीरी पंडितों को छोड़ रहे हो जो पहले से यहां पर बसे हुए हैं, लेकिन आप उनका विरोध कर रहे हो जो वापस से माइग्रेट होकर रिटर्न हुए हैं, रिहेबिलिटेशन का प्रयास कर रहे हैं। उनकी नजर में जो कश्मीरी पंडित है वो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है। और जो लेटर मिला है उसमें हर एक नाम को क्लियरली मेंशन किया गया है दोस्तों, ये भी बड़ी बात है। मतलब यहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पता है, और यह जारी किया गया है यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल के मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद बिलाल के द्वारा। अब आप समझ सकते हैं कि यह कोई छोटा मोटा थ्रेट लेटर नहीं है, बल्कि यह सोचने पर मजबूर कर रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि आखिरकार क्या नया साइबर सिक्योरिटी थ्रेट अब हमें फेस करना पड़ रहा है। और साफ साफ बोल दिया है, वी गेव यू टाइम टू रिफॉर्म, दिस वार्निंग एक्सटेंड्स टू दोज ट्राइंग टू इंप्लीमेंट द RSS एजेंडा इन द इंडियाज इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। और बोला यह भी गया है कि कैलेमिटी जो है वो सडनली नहीं आती है, लेकिन उस वक्त स्ट्राइक करती है जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो अपने आप में अगर सरकार इसे नजरअंदाज कर भी देती है तो ये एक बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि व्हाट मेक्स द लेटेस्ट थ्रेट डिफरेंस, तो पर्सनल डिटेल को पब्लिश किया गया है नई वार्निंग लेटर में। अ मोर टारगेटेड फॉर्म ऑफ इंटिमिडेशन, कुल मिला के प्रयास साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ही है, डर पैदा करने का है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है ना वो टारगेटिंग इंडिविजुअल्स के बियॉन्ड भी हो सकता है, क्योंकि डर एक ऐसी चीज है जो इनके जितने भी लोग वापस से विस्थापित हो रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, अपना रोजगार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड अपना एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं कश्मीरी पंडित, ये उनको कुल मिलाकर डिस्करेज कर सकता है। लेकिन कश्मीरी पंडित आज के समय में अगर देखा जाए पहली बार तो ऐसा थ्रेट वो फेस नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी 7 अगस्त को उनको एक और थ्रेट लेटर जारी किया गया था जो मैं आपको आगे दिखाता हूं। लेकिन अपने आप में ये जो धमकियां है ना, ये तो उन्हें 1990 से लगातार दी जा रही है। आपको पता होगा 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था कश्मीर की घाटी से, तब भी उनकी टारगेटेड किलिंग की गई थी। लाखों कश्मीरी पंडित वहां से विस्थापित हुए थे। अब वही पंडित अगर वापस लौटकर अपना घर वापस से बसा रहे हैं, अपनी ही जमीन पर आकर वापस से रह रहे हैं, अपनी ही प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस स्थिति में यह थ्रेट लेटर जारी किया जाता है उस आतंकवादी संगठन के द्वारा जो कश्मीरी पंडितों को व्हाइट कॉलर टेररिस्ट बोल रहा है दोस्तों। मतलब यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है ना कश्मीरी पंडित का वापस से लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, अब वो काफी बड़ा क्वेश्चन भी खड़ा कर रहा है, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट के अलावा रिहेबिलिटेशन बड़ा मसला बन चुका है। क्योंकि सिर्फ सेफली रिटर्न की तो अपन बात नहीं कर रहे हैं, सेफली रिटर्न के अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं। क्योंकि आप रिटर्न तो हो जाओगे, आप अपना जीवन यापन कैसे चलाओगे? जीवन यापन के अलावा एम्प्लॉयमेंट होता है, पब्लिक सर्विसेज का यूज होता है, और इसके अलावा भी एक और सबसे बड़ा मसला है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिटर्न का। तो यहां पर फिर भी जो कश्मीरी पंडित है, एक बार उनकी भी आप जरा सुन लीजिए कि उन्होंने क्या बोला
ऑल पीएम पैकेज एम्प्लॉय फोरम कश्मीर ने जम्मू कश्मीर चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो सिक्योरिटी है, हमारी जो प्रोटेक्शन है, उसको फ्रेश थ्रेट को ध्यान में रखते हुए बढ़ा दी जाए। बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि देश में प्रिवेंटिव मैकेनिज्म को फॉलो किया जाए। ऐसा नहीं कि हमला होने के बाद निंदा की जाए, जैसे कि पिछली सरकारों में होता था कि हमला होने के बाद हम एक्शन लेते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने यह भी करके दिखाया है कि हम हमला होने से पहले भी रोक सकते हैं, जिसे हम बात कर रहे हैं आज प्रिवेंटिव मैकेनिज्म की। और इसी की आशा में कश्मीरी पंडित देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं, वी विल नीदर बी स्केयर्ड nor run away this time. Kashmir is our also. It is our birthplace. A threat letter was issued in the first week of August as well. Today again, a threat letter has been uploaded that mention address, vehicle number, even the phone number. Imagine कर सकते हैं, व्हीकल नंबर, फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ उस थ्रेट लेटर में मेंशन किया गया है। मतलब सच में हर एक कश्मीरी पंडित को काफी ज्यादा नजदीक से ना सिर्फ देखा जा रहा है, बल्कि उनकी बकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या बन चुकी है। क्योंकि अगर आपके पास डेटा आ रहा है, वो भी पर्सनलाइज्ड डेटा, तो यहां पर डेटा लीक एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। लेकिन फिर भी हम बहुत ज्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं कि कश्मीरी पंडितों को देख रहे हैं कि कितना साहस वो रख रहे हैं, क्योंकि अपने आप में आसान काम नहीं है। क्योंकि अगर ट्रेडिशनल थ्रेट की बात की जाए तो आपको ध्यान होगा कि उसमें फिजिकल टारगेटिंग होती थी, डायरेक्ट वायलेंस होता था, लोकल रीच होती थी। क्योंकि किसी भी तरीके से आप ये नहीं बोल सकते कि बिना लोकल्स की सहायता से कश्मीरी पंडित को, जो कि 1 लाख की तादाद में थे, उनको भगाया जाए। इसलिए लोकल रीच भी ट्रेडिशनल मेथड होती थी। लेकिन क्योंकि अब ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड थ्रेट बन चुका है, जिसमें पर्सनल डेटा को टारगेट किया जा रहा है, फियर एंड इंटिमिडेशन की प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, डिजिटल एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। मतलब जो पुराना लेटर था, बर्न देयर होम्स, एलईटी लिंक्ड टेरर प्रोपेगेंडा पोर्टल थ्रेटन्स रिटर्निंग कश्मीरी पंडित, ये 7 अगस्त 2026 का है दोस्तों। और एलईटी लिंक्ड टेरर प्रोपेगेंडा मतलब बात यहां पर यूएलसी की हो रही है, तो यूएलसी कोई पहली बार इस तरीके का थ्रेट जारी नहीं कर रहा है। 7 अगस्त को भी उसने सेम चीज बोली थी कि कश्मीरी पंडितों के घर को जला दिया जाए। मतलब यहां पर देखिए पर्सनल डेटा का यूज करते हुए फियर जनरेट किया जा रहा है, उनको डिस्करेज किया जा रहा है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज बन चुका है ना, सबसे पहली बात तो वो 3 स्टेप्स पर है, वेरीफाई, प्रोटेक्ट और इन्वेस्टिगेट। क्योंकि जो थ्रेट लेटर मिला है, सबसे पहली बात तो अगर कम्युनिकेशन जेन्युइन है तो हमारे लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए तो यही सबसे बड़ी बात होगी कि उसे जल्द से जल्द ट्रेस किया जाए कि क्या वो एक छोटे ऑर्गेनाइज नेटवर्क से संबंधित है या एक बड़े ऑर्गेनाइज आतंकवादी नेटवर्क से संबंधित है। और फिर आती है प्रोटेक्शन की बात कि सबसे पहले तो वल्नरेबिलिटीज को ट्रेस करते हुए, देखते हुए, जिन फैमिलीज का नाम उस लेटर में मेंशन है उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और फिर बात आती है इन्वेस्टिगेशन की, सोर्स को ट्रेस किया जाए, डिजिटल ट्रायल हो, और फिर जो पॉसिबल डेटा लीक हुआ है, नेटवर्क लिंक से, उसका प्रोटेक्शन किया जाए और फिर किया जाए एक्शन। क्योंकि अभी तो जरूरी है प्रोटेक्शन, और वो भी उन फैमिलीज का जिनका नाम इस लेटर पर जारी किया गया है। और अगर एक बार प्रोटेक्शन हो गया तो वैसे भी वर्तमान सरकार एक्शन पर ज्यादा बिलीव रखती है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जब से हाथ खोले हैं सरकार ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन कैसो के अंतर्गत हर एक आतंकवादी को ढूंढकर, उनके पूरे नेटवर्क को ढूंढकर मारा है। तो आप समझ सकते हैं कि हाथ खोलने का पूरी घाटी में एक तो फायदा हुआ है कि शांति स्थापित हुई है, पत्थरबाजी कम हुई है, तभी तो जाकर कश्मीरी पंडित जो है वो वापस से अपने ही घर लौटे हैं दोस्तों, अपने ही घर और अपनी ही जमीन पर लौटे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर सिर्फ लौटना ही अब यहां पर कश्मीरी पंडितों के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल रिटर्न फायदेमंद है। क्योंकि सस्टेनेबल रिटर्न मतलब सिर्फ रिटर्न बस पॉलिसी नहीं है, बल्कि उनका जीवन यापन आगे कैसे चलेगा, प्रॉपर्टी और सिविक राइट्स उनको किस तरीके से आगे दिए जाते हैं, किस तरीके से वो पब्लिक सर्विसेज का यूज करती है, सोशल कॉन्फिडेंस भी अपने आप में उनका लंबे समय तक रहना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बात कर रहे हो सिर्फ 5-10 साल की, बल्कि अगर आप अपने ही क्षेत्र में जाके रह रहे हो तो आप ये उम्मीद करते हो कि मेरी वंशावली भी वहीं पर बढ़े,
जिस तरीके से उनको वंचित किया गया था हर एक अधिकार से, विशेषकर कश्मीर की घाटी में। तो यहां पर पॉलिसी रिस्पॉन्स अब क्या होना चाहिए सरकार का? सिक्योरिटी के साथ साथ रिहेबिलिटेशन, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, सब एक साथ मस्ट मूव टुगेदर। क्योंकि यहां पर देखिए अब सरकार के पास एक चैलेंज जो है वो ये है कि अब तुरंत थ्रेट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म को उसको फॉलो करना चाहिए और देखना चाहिए कि इंडिविजुअल और फैमिली थ्रेट असेसमेंट किस तरीके से फ्रिक्वेंटली बेसिस पे किया जाता है, ताकि जो वल्नरेबल कम्युनिटीज है उन्हें बाकायदा अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन मिल सके और फिर सेंसिटिव रिहेबिलिटेशन और एम्प्लॉयमेंट डेटाबेसेस का ऑडिट करते हुए, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन को बढ़ाते हुए, पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हुए सरकार यहां पर कदम उठाए। तो कई सारे ऐसे पहलू है जैसे यहां पर बताया जा सकता है। अब थ्रेट लेटर इज मोर देन अ थ्रेट लेटर भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फिलहाल तो इमीडिएट चैलेंज तो वही है, प्रोटेक्ट वल्नरेबल फैमिलीज, स्टैब्लिश ऑथेंटिसिटी एंड सोर्स, और फिर आता है सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज जो कि बेस्ड है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के ऊपर, जिसमें सिर्फ सिक्योरिटी ही मसला नहीं है, उनकी निजता, उनका जीवन यापन, संपत्ति पर अधिकार और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट भी बढ़ता जाएगा और बना रहना भी चाहिए। अब अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, क्योंकि कश्मीरी पंडित 1990 से लगातार प्रताड़ित चल रहे हैं और इस तरीके का लगातार थ्रेट मिलना कहीं ना कहीं तो डर पैदा करता है, लेकिन फिर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ऐसा कदम सरकार यहां पर उठाए ताकि कश्मीरी पंडितों का जो ट्रस्ट है वो वापस से उस घाटी पर बन जाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद एवं वंदे मातरम।